आइए, स्वागत है आप सभी का गणित शास्त्र में। आज हम पढ़ेंगे कर्ल ऑफ ए वेक्टर। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े हुए हैं? डाइवर्जेंस किसे कहते हैं। सबसे पहले पढ़े थे ग्रेडियंट किसे कहते हैं। जब हमने ग्रेडियंट पढ़ा तो उसके बाद क्या पढ़ा? डायरेक्शनल डेरिवेटिव। जब हमने डाइवर्जेंस पढ़ा तो उसके बाद हमने एक वेक्टर पढ़ा, सोलेनॉइडल वेक्टर, है ना। सोलेनॉइडल में जहां पे हम कंप्रेसिबल इनकंप्रेसिबल की बात करते हैं कि यदि कोई फ्लूइड इनकंप्रेसिबल है तो उसका डाइवर्जेंस 0 होता है, और उस तरीके के वेक्टर को हम क्या कहते हैं? सोलेनॉइडल वेक्टर। अब हम पढ़ेंगे कर्ल ऑफ ए वेक्टर। कर्ल क्या है? देखिए, कर्ल का सीधा सा संबंध होता है रोटेशन से, ठीक है ना। अगर किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का कर्ल हम कैलकुलेट कर रहे हैं और वो 0 आ जा रहा है, यानी कि वो दिया गया वेक्टर में रोटेशन नहीं है, हेंस द नेम इरोटेशनल। समझ में आया? देखिए, जब हम ग्रेडियंट निकाले थे किसका? किसी स्केलर पॉइंट फंक्शन का, तो रिजल्ट क्या आया था? वेक्टर पॉइंट फंक्शन। जब हम किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का डाइवर्जेंस कैलकुलेट किए थे तो रिजल्ट क्या आया था? स्केलर पॉइंट फंक्शन। कर्ल किसका निकालेंगे? वेक्टर पॉइंट फंक्शन का, और रिजल्ट क्या आएगा बताइए? हाँ, वेक्टर आएगा, वेक्टर, स्केलर नहीं। दिखा रहा है कैसे? कर्ल ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन इज अगेन अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ठीक है, देखिए कैसे। हमने लिखा कि f कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, और वो इस तरीके से है कि इसके जो कंपोनेंट है, मैं ये लिख देता हूं, f1 i कैप, f2 j कैप और प्लस f3 k कैप। देन कर्ल ऑफ f वेक्टर इज डिफाइंड एज, आपको कैलकुलेट करना होगा तो आप किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे? एक्चुअली जो होता है, आप ये पढ़े हैं रोटेशन, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, पढ़े हैं। एंगुलर मोमेंटम वगैरह के बारे में पढ़े होंगे, है ना। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, वहां पे भी हम लोग कर्ल ही लेते हैं। जैसे मान लीजिए दरवाजा टॉर्क लगता है ना, टॉर्क, जैसे उसको हिंदी में क्या कहते हैं? घूर्णन की घूर्ण गति, जो भी बल आघूर्ण, देखिए बता रहे हैं। कर्ल ऑफ f वेक्टर इज इक्वल टू आई, जैसे एक्चुअली ये होता डिफाइन ऐसे है, डेल क्रॉस एफ वेक्टर। ठीक, समझ में आया? क्या है ये? डेल क्रॉस एफ वेक्टर। और डेल की वैल्यू क्या होती है? आई डेल वाई डेल एक्स और प्लस जे डेल वाई और प्लस के डेल वाई डेल जेड इंटू, यह वेक्टर कैसा है? f1 आई कैप प्लस f2 जे कैप और प्लस f3 के कैप। तो हम लोग एक डिटर्मिनेंट के मेथड से क्लास 12 में सीखे थे सॉल्व करना, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना। तो यहां पे लिखते थे आई कैप जे कैप के कैप। यहां पे पहले वेक्टर का कोफिशिएंट डेल वाई डेल एक्स, डेल वाई डेल वाई और डेल वाई, और यहां पे नीचे दूसरे वेक्टर का f1 f2 f3। अब देखिए, जब इस डिटर्मिनेंट को हम कैलकुलेट करेंगे तो आई बाहर रहेगा, इनका इनके रिस्पेक्ट में, फिर माइनस इनका इनके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, यानी आई जे के बना रहेगा। इसीलिए क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहां पे हम लिख देंगे दैट इज, अगर आपको अब कर्ल निकालना रहेगा तो कर्ल ऑफ एफ आप डायरेक्ट लिख लेंगे सीधा सीधा, आई कैप जे कैप के कैप डेल वाई डेल एक्स डेल वाई डेल वाई डेल वाई डेल जेड f1 f2 f3। ठीक है, इसी फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर लेंगे। फिर नोट में मैं लिख देता हूं, नोट, कर्ल जो है हम हमेशा किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का ही कैलकुलेट करते हैं, ये बात दिमाग में रहे, है ना। और जो रिजल्ट आएगा, कर्ल ऑफ f इज ऑल्सो अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। वेक्टर पॉइंट फंक्शन मतलब कर्ल जो आपको मिलेगा वो एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन होगा। ठीक है, तो ये नोट करिए। अगला क्वेश्चन है 2024-25 में पूछा गया है 2 नंबर में, कर्ल ऑफ आर वेक्टर बराबर 0। देखिए कितना लड्डू छाप क्वेश्चन है ये। आर वेक्टर के बारे में आप जानते हैं, पोजीशन वेक्टर है ये, एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप। अगर ये ना भी दिया रहे तो आप ये समझ जाएंगे, खाली आर वेक्टर लिखा हो तो उसका मतलब यही है, समझ गए। और वेक्टर हटा दिया जाए, अगर खाली नॉर्मल आर मिल जाए, समझिए इसका मैग्नीट्यूड है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर।
चलिए अब यहां पे दिया गया है कि आप प्रूफ करिए कि कर्ल आर 0 के बराबर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कर्ल का मतलब क्या है, देखिए कर्ल ऑफ आर वेक्टर, इसका मतलब होता है डेल्टा क्रॉस आर वेक्टर, यही है। और हमने कहा था कि सीधा सीधा आप यही लिख लीजिए, मैं लिख देता हूं वैसे इस प्रॉब्लम में, आई डेल वाई डेल एक्स और प्लस जे डेल वाई और प्लस के डेल वाई डेल जेड इंटू आर वेक्टर है एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, ठीक है। और यहां से आप लिख लेंगे आई कैप, जे कैप, के कैप, डेल वाई डेल एक्स, डेल वाई अगला टॉपिक हमारा है इरोटेशनल वेक्टर। इरोटेशनल नाम का मतलब क्या है, रोटेशन नहीं है, यही ना मतलब है। मैंने कहा कि कर्ल रिलेटेड है रोटेशनल से, इसका मतलब अगर किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का कर्ल 0 हो जाए यानी उसमें रोटेशन नहीं है, यानी उसे हम क्या कहेंगे, इरोटेशनल। अब फिजिकल एग्जांपल देखते हैं। गांव में खेत में पानी चलता है, डिलीवरी पाइप जाता है, देखियो मान लो कि डिलीवरी कहीं फटा हुआ है तो क्या करो, इधर पानी जा रहा है उसमें पैर रख दो, पैर रखोगे तो क्या होगा, पानी जहां पे छोटे फुहारे से निकल रहे हैं वहां तेज निकलेगा ना। अच्छा उसका स्टाइल देखो गिरने का, पानी ऐसे निकलेगा, ऐसे घूम के गिरेगा, समझ में आया। बार पानी ऐसे निकलेगा, ऐसे घूम के गिरेगा, मतलब रोटेट होके गिरेगा, समझ में आया। तो वही कर्ल निकलता है कि कितना रोटेट होगा। और जो फ्लूइड रोटेट नहीं होगा यानी कि उस वेक्टर फील्ड का कर्ल क्या आएगा, 0 आएगा, तो वो कैसा हो जाएगा, इरोटेशनल, है ना। अब ये नहीं कि कहीं पाइप पानी चल रहा हो तुम जाके जबरदस्ती बंद कर दिए, बेटा जो पाइप वाला पाजेगा बहुत टूटेगा, है ना। एग्जाम्पल देखिए आप, अभी हमने किया है कि हमारे पास एक वेक्टर था आर वेक्टर, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, है ना। हमने कैलकुलेट किया इसका कर्ल ऑफ आर वेक्टर और वो किसके बराबर आ गया था, 0 वेक्टर के बराबर आ गया था। इसका मतलब जो ये आर वेक्टर है इज इरोटेशनल वेक्टर। कैसा है ये, इज इरोटेशनल वेक्टर। तो ये आपका एक एग्जांपल हो गया। इसी पे अब 7 नंबर का क्वेश्चन 2024-25 में पूछा गया था, वो करते हैं हम लोग, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, prove that fr.r vector is irrotational vector field where r is given by this। जैसा r पिछले में था वैसा ये भी है। आपको पता है मैं कॉपी चेक किया था इसकी, जब 24-25 का जो बच्चे पेपर देखे आए थे इनका कॉपी इवेलुएट किया था, सभी क्या किए थे, ये fr को गायब कर दिए थे और r वेक्टर को 0 प्रूव कर दिए थे, उनकी उनका कर्ल 0 है, जैसा भी पीछे प्रॉब्लम में किए थे। जो 2 नंबर वाला क्वेश्चन था ना वही क्वेश्चन 7 नंबर में छाप दिए, सबका गलत हो गया। अब देखिए ये जो अंदर आर बैठा है ये आर नॉर्मल नहीं है, ये इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, यानी कि वो एक्स वाई जेड का फंक्शन है
और उस फंक्शन कौन सा है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसलिए उसमें जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, है ना, आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग। सबसे पहले तो हम लोग अपना फंक्शन क्रिएट करेंगे कि हमारा एफ फंक्शन है क्या। देखिए जो यहाँ पे एफ वेक्टर है वो बताया गया है कि एफ आर इंटू आर वेक्टर है ना। आप जानते हैं कि जो आपका आर वेक्टर होता है वो एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप के बराबर होता है। जो ये नॉर्मल वाला आर होता है ये यही होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, और ये हम लोग लिखते हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यानी अब इसको ले जाके यहां रख देंगे तो जो हमारा एफ वेक्टर है ये किसके बराबर हो जाएगा, एफ ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू आर वेक्टर की वैल्यू क्या है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। ऐसा कर लेंगे, यानी कि अब ये जो हमारा वेक्टर है ये सब में ऐसे मल्टीप्लाई होके रहेगा। अब चूंकि हमने खाली दिखाने के लिए लिख दिए थे, हम इसको छोटे में एफ आर ही लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझने के लिए ऐसा लिखे थे। अब इसका मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा, एक्स इंटू एफ आर आई कैप प्लस वाई इंटू एफ आर जे कैप प्लस जेड इंटू एफ आर के कैप, ये हो जाएगा एफ वेक्टर। इसका हमें क्या कैलकुलेट करना है, इरोटेशनल प्रूफ करना है ना, यानी कर्ल क्या आना चाहिए, 0। तो सबसे पहले कर्ल निकालें, तो कर्ल ऑफ एफ वेक्टर कैसे डिफाइन किया गया था, आई कैप जे कैप के कैप, डेल वाई डेल एक्स, डेल वाई डेल वाई डेल वाई डेल जेड। यहां पे क्या लिखेंगे, एक्स के साथ में एफ आर, वाई के साथ में एफ आर और जेड के साथ में एफ आर, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका एक्सपेंशन। अब देखिए एक्सपेंशन कैसे करेंगे, इक्वल टू आई कैप के साथ में, ध्यान दीजिए ये डिलीट हो जाएगा, इसका यहां डिफरेंशिएशन होगा डेल बाई डेल वाई, और यहां पे क्या आ जाएगा, जेड के साथ में एफ आर, यहां लिख देते हैं जेड के साथ में एफ आर ब्रैकेट क्लोज, फिर यहां पे आ जाएगा माइनस डेल वाई डेल जेड और वाई के साथ में एफ आर ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस जे कैप, जे कैप अब ये बंद करेंगे ना, और ये तो इसका मल्टीप्लाई यहां पे, यानी कि डेल बाई डेल एक्स और यहां पे आ जाएगा जेड के साथ में एफ आर माइनस डेल वाई, अब इसका मल्टीप्लाई यहां पे डेल जेड और यहां पे क्या आ जाएगा, एक्स के साथ में एफ आर ब्रैकेट क्लोज, देखना प्रोजेक्टर पे ना, फिर प्लस के कैप, अब के कैप ये डिलीट हो जाएगा, इसका इसमें डेल बाई डेल एक्स इंटू वाई एफ आर ब्रैकेट क्लोज माइनस डेल वाई एक्स एफ आर, हो गया ब्रैकेट क्लोज। अब हम क्या करते हैं, देखिए ये डेरिवेटिव करना है इनका, थोड़ा सा एक को बाहर निकाल के डिफरेंशिएट कर लेते हैं, उसी हिसाब से सबको लिख देते हैं, कौन सबका डिफरेंशिएशन करेगा, ठीक है ना। स्मार्ट वर्क चूज करिए, क्या करते हैं, इनको निकालते हैं बाहर, डेल वाई जेड इंटू एफ आर की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वाई नीचे है, ऊपर जेड है, यानी जेड कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे तो जेड आ गया बाहर, और डेल वाई यहां पे क्या मिला, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब हम क्या लगाते हैं, चेन रूल, क्योंकि वाई अंदर पता है ना, फंक्शन पहले एफ है, उसके बाद दूसरा फंक्शन रूट है, तीसरा फंक्शन स्क्वायर वाला है, 3 बार चेन रूल लगेगा। देखिए जेड बाहर रहेगा, डेल बाई एफ के साथ में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया, अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये पूरा ऊपर जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। फिर अब नीचे वाला ऊपर जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन डेल वाई। कोई दिक्कत, मैंने चेन रूल लगाया, देखिए जो यहाँ है अंदर वाला यहाँ आया, यही ऊपर गया, फिर इसके अंदर वाला यहाँ वाला ये ऊपर गया, फिर वाई के रिस्पेक्ट में लास्ट में चेन रूल है। अब देखिए इससे कट गया, क्या बचा, इसका इसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, यही है ना। अब देखिए आप इसका डिफरेंस, ये क्या लिखा है, डेल एफ एक्स बाई डेल एक्स क्या होता है, एफ डैश एक्स
तो इसको लिख सकते हैं एफ डैश आर, लिख लेंगे। अच्छा ये क्या लिखा है, ये लिखा है डेल रूट एक्स बाई एक्स। अब देखिए आप ये पढ़े हैं डी रूट एक्स बाई एक्स क्या होता है, 1/2 रूट एक्स है होता है, एक्स के जगह पे क्या है आर, तो हम तुरंत यहां लिख देते हैं 1/2 आर हो जाएगा, नहीं केवल आर, क्योंकि आर की पूरी रूट वाली वैल्यू है। जैसे अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनटू फिर यहां से y के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा 2y, तो y से y कट जाएगा। अब अपने पास क्या आया, y को देखिए मतलब डिफरेंशिएट करें हैं तो एक एक्स्ट्रा चीज मिला है, y मिला है ना। तो यहां देखिए z के साथ में f डैश r अपॉन इसको क्या लिख सकते हैं r, देखिए r की वैल्यू एज इट इज पूरा है रूट के साथ में, और इंटू वाई, यही मिला ना। मतलब कि हमने इस फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो सिर्फ ये तो सब में आएगा, अब क्यों किसी के रिस्पेक्ट में करिए ये तो सब में आएगा, खाली बदलेगा क्या y एक्स्ट्रा मिल गया। ऐसे यहां पे करेंगे z के रिस्पेक्ट में तो क्या मिलेगा z मिल जाएगा, यहां पे क्या मिल जाएगा x मिल जाएगा, यहां पे क्या मिल जाएगा z मिल जाएगा, समझ में आया। अब यही उठा करके यहां भर देना है, तो मैं पहला लिखता हूं, देखिए आई कैप के साथ में ये डिफरेंशिएशन परफॉर्म किया गया और आपको मिला जेड वाई इंटू एफ डैश आर अपॉन आर, कोई दिक्कत। फिर माइनस, अब इसको लिखेंगे कैसे, y बाहर रहेगा और अंदर में आ जाएंगे z और एफ डैश आर अपॉन आर, आ गया। फिर माइनस, अब ध्यान दीजिएगा आप जो ये आया वही ये है, सबट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा, इनका खेला खत्म। आगे देखिए ऐसे जे कैप, यहां पे फिर क्या मिलेगा बताइए, जेड कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो फिर से एफ डैश आर अपॉन माइनस, और यहाँ पे एक्स बाहर आएंगे तो जेड के साथ में मिल जाएगा एफ डैश आर अपॉन आर। देखिए ये भी दोनों बराबर आ गए तो ये भी डिलीट हो जाएगा। नहीं बता रहे हैं, ये डिफरेंशिएशन आपको समझ में आ गया है, आप आराम से कर लेंगे बाद में, ठीक है। ये दिखाने की जरूरत नहीं है, ये दिखाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा छोड़ दीजिएगा कि एग्जामिनर भी कुछ कर लेंगे, खोजेंगे कहां किए हुए है कि नहीं। प्लस नहीं आपने कोई स्टेप गलत थोड़ी किया कि गड़बड़ होगा, आपने कोई गड़बड़ नहीं किया। अब देखिए यहाँ पे के बदले में क्या लिख देंगे, y बाहर आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एफ डैश आर अपॉन आर माइनस, इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स वाई के साथ में एफ डैश आर अपॉन आर ब्रैकेट क्लोज, ऐसा आ जाएगा। अब देखिए सब जीरो हो गया, आई कैप के साथ में जीरो, माइनस जे कैप के साथ में जीरो और प्लस के कैप के साथ में जीरो, यानी ये किसके बराबर आ गया जीरो वेक्टर के, यानी जो आपका कर्ल था कर्ल ऑफ एफ वेक्टर ये किसके बराबर आ गया जीरो वेक्टर के, इंप्लाई एफ वेक्टर इज इरोटेशनल, देखिए यही लिखना है इरोटेशनल वेक्टर। तो इस तरीके से देखिए यही क्वेश्चन 7 नंबर में था, कोई सही नहीं किया था, आप इस एफ आर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। टोटल कंफ्यूजन यही है और देखिए बड़े आराम से सॉल्व हुआ, इतने में यही 7 नंबर का है, ठीक है। अभी बंद देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था 7 नंबर में 24-25 में 7वें के ए पर, बी पर है कि ए पर, बी पर, प्रूव दैट डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट आर टू द पावर n इक्वल टू n plus 1 r to the power n minus 2 where r is this and hence so that del square 1 by r equal to 0, ठीक है। सबसे पहले यहां तक सॉल्व कर लें फिर ये बताते हैं डेल स्क्वायर वाला। अब देखिए हमने बताया कि r वेक्टर को हम ऐसा लिख सकते हैं, तो जो नॉर्मल r है वो ऐसा हो जाएगा, किसका ग्रेडियंट निकालना है r टू दी पावर n का, तो जब यहाँ पे r टू दी पावर n हम लिखेंगे तो वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर क्या आ जाएगा n/2 आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए ग्रेडियंट ऑफ r टू दी पावर n।